इस केस में लिक्विड इट इज नॉट गैस एट एसटीपी, वो सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, वो भी एसटीपी कंडीशन पर। दिस इज अ लिक्विड, 36 ml दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। चलो वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 36 ml इनटू 1 ग्राम पर ml, तो इतने ग्राम इसका वेट आ गया। नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मोलार वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो दो डेफिनेशन को इक्वेट किया आईटीसी में जो किया था काफी क्वेश्चंस में। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए 2 into Na। क्या इतना हमें समझ में आता है? अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी तो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। सी मेरे पास 2 हैंड्स हैं, टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 100, तो कितने हैंड्स हो गए 100 into 2। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन होंगे उसका इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोटॉन्स आ जाएंगे। तो H2O में कितने प्रोटॉन्स हैं? हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन, कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स, तो टोटल 10 प्रोटॉन्स हो गए इसमें। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 into twice of Na। है कोई ऑप्शन ऐसा 20 Na? यस सर। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी। 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 26, माइनस 26 पे क्यों चले गए, 26 तक दिया नहीं था अभी। फिर है प्रणव पवार का क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस इज। सर वो हो गया क्लियर, वो आपने पहले बताया था। ठीक है, नाइट्रोजन गैस मतलब N2, ठीक है। तो N2 क्योंकि गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन N2 में एग्जिस्ट करेगा। 10 के बाद है पार्ट का 19 हो गया है, तेजस का है 15 क्वेश्चन। नो सर, मैं डेट बता रहा था टेस्ट के लिए, वो क्वेश्चन नहीं। ओके, इज देयर एनी अदर डाउट? क्या किसी का कोई और डाउट रह गया है? कंप्लीट? यस यस सर। चलो चलें आगे।
हमने इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लिया था ना। यस सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? Stoichiometry, measurement of element. The word stoichiometry, metry means measurement, stoichio for element. So during a chemical reaction, how elements, how substance are reacting, how much amount of them are reacting, and how much amount of product is produced. which is based है मोल मेथड, फैक्टर लेवल मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये तीन मेथड्स हमें देखना है, वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। कॉपी कर लो पहले इतना।
चलो एक्सप्लेन करूं, कॉपी कर लिया है क्या? यस सर। देखो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसके थ्योरी पार्ट पे आता हूं। Let's say I have this reaction N2 plus 3H2 giving twice of ammonia. Clear? Here the reactants are N2 and H2, nitrogen and hydrogen, and the product is ammonia. And when we balance the reaction, the number written in front of this reactants and products are their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient are 1, 3 and 2. Nitrogen 1 stoichiometric coefficient, hydrogen is 3, and for ammonia it is 2. Yeah. So stoichiometric coefficient are the numbers written in front of this reactant. It may be fractional also, not necessary कि हमेशा whole number हो. We can write this reaction in this manner: 1/2 N2 plus 3/2 H2 giving 1 ammonia. सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. So ये फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं कि हमेशा होल नंबर ही रहेगा. So these are stoichiometric coefficient, product, H2N2 reactant हो गए. According to mole method, the number of moles of each reactant reacted and number of moles of each product produced. In this example, we have 2 reactant and 1 product. So mole method ने ऐसा कुछ suggest किया है, जितने भी मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, जितने प्रोडक्ट के प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमेशा उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशो में रहेंगे. 1 mole can react with 3 mole to produce 2 mole. 5 moles can react with 15 moles to produce 10 moles. 100 moles can react with 300 moles to produce 200 moles. और ये तो हमें पहले से भी पता है, nothing is new in this case. Just उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. You know? So 1:3:2, 100:300:200. क्या इन तीनों का भी रेशो यही है 1:3:2? 7 mole can react with 21 moles to produce 14 moles. 7:21:14. 1:3:2. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो यस सर। बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा जो हमें पहले से भी पता था. 1 can react with 3, 5 can react with 15, 0.5 can react with 1.5, 1:3 के रेशो में रिएक्ट करेंगे. तो काफी बार जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे. तो एक काम करो, इसको 1 से डिवाइड करो 5 को, इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 2 से. 1 कोएफिशिएंट, 3 कोएफिशिएंट, 2 कोएफिशिएंट. जिस रेशो में वो रिएक्ट कर रहे हैं उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं. हम बोले एक सब्सटेंस हमारे पास 2 सब्सटेंस, ये है 3:5 रेशो में, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, तो दोनों क्वांटिटी सेम आनी ही चाहिए. तो 5/1, 15/3, 10/2 सेम आ रहे हैं. So moles divided by their stoichiometric coefficient, they are always equal. जितने ही moles इनके react कर रहे हैं, जितने produce हो रहे हैं, उनको यदि उनके stoichiometric coefficient से divide कर देंगे, तो वो quantity equal आ जाएगी, same आ जाएगी. Moles of A reacted by coefficient equal to B reacted by coefficient. जितने भी reactant है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 10 है तो 10 reactant. So moles of each reactant reacted by coefficient, product produced by their respective coefficient, they are equal. तो मैथमेटिकली हम बजाय वो यूनिटरी मेथड के जो 9 तक यूज करते थे, हम वो ना यूज करके ये बेटर अप्रोच होगा, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो इससे हम इजीली बना पाएंगे. और यहाँ से बस इतना किया है, मोल्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास, वेट बाय मोलार वेट. तो मोल्स वेट बाय मोलार वेट, वेट बाय मोलार वेट रिप्लेस कर दिया है. क्या यही सब कुछ लिखा है यहाँ पर? सर सो मतलब इक्वेशन का जो मतलब बेसिक एम्पिरिकल जो रेशियो होगा फाइनल, वो पूरा जितने भी इसमें होगा उसी में होगा, 1:3:2. बेसिकली जो रिएक्शन है वो जब बैलेंसिंग होगी रिएक्शन की, तो उनके जो कोएफिशिएंट है उसी रेशो में मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, और वो हमें पहले से भी पता है, नथिंग इज न्यू. सिर्फ इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली रिलेट करने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूले बनाए हैं. एक्सक्यूज मी सर. यस सर अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आया तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी क्या? नहीं समझा मैं. रेशियो इक्वल नहीं आया मतलब देखो, थोड़ा सा इसको इस वे में सोचो.
रेशो इक्वल आए ना है उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी समझना, मेरे रूम में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेट्स से बोथ आर रिएक्टिंग टू गिव ट्वाइस ऑफ एन। जस्ट फॉर एग्जांपल ये रिएक्ट करते हैं 1000 केल्विन के ऊपर, तो हमने रूम का टेंपरेचर 1000 केल्विन कर दिया, वो रिएक्ट कर रहे हैं N2O2 गिविंग NO। तो रूम में नाइट्रोजन है 80%, ऑक्सीजन है 20%, मतलब मेरे पास इसके 8 मोल्स है रूम में, इसके 2 मोल्स। देखो दोनों में डिफरेंस है, कितने मोल्स हैं और कितने रिएक्ट कर रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। मैंने यहाँ पे लिखा है मोल्स रिएक्टेड, नॉट मोल्स टेकन और मोल्स प्रेजेंट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके 8 मोल्स से 2 मोल्स से। इफ लेट्स से 1 mole of nitrogen is reacting, then 1 mole of O2 will react to give 2 moles of NO। क्लियर? हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब इसके दोनों मोल रिएक्ट कर जाए, इसके 2 मोल्स रिएक्ट करें, इसके 4 मोल्स बन जाए। जैसे ही पूरा कंज्यूम हो गया तो अब नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन बचा ही नहीं रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन रुक जाएगा। सो मोल्स प्रेजेंट, मोल्स टेकन एंड मोल्स रिएक्टेड, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर दिया रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड। तुमने बोला सर यहाँ पर हमने नाइट्रोजन के लिए 5 मोल और हाइड्रोजन के भी 5 ले ली, अब कैसे 5/1 और 5/3 इक्वल आ रहे हैं? तो वो लिए हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हमने तो बोला जो रिएक्ट कर रहे हैं उसका रेशियो। डू यू गेट दिस? यस सर। क्लियर है इतना? मनोली, मुग्धा, पार्थ, प्रणव, प्राप्ति? Yes, sir. Yes, sir. रब कर दूं मैं इतना अभी? Yes, sir. ये एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, आज से हमने जो चालू किया ना केमिस्ट्री में, ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा हम अब आगे जा रहे हैं। पीरियोडिक, आईटीसी, मोल इसके पहले तक का वो तो 10th लेवल का ही था, नो डाउट। ऐसा नहीं कि उसमें 10 से एक्स्ट्रा नहीं कराया, बट अब जो कंटेंट है शायद ये 10th लेवल का ना हो, और 10th लेवल में तुम्हें ये रिलेशन ना देखो, तुम जस्ट वो बेसिक था 1:3:2 उतना देखकर छोड़ दो, ठीक है? अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करेंगे इसमें, और मोल कॉन्सेप्ट में भी ये बताओ 50%, तो 10th में भी तुम्हें करना होता है, थोड़ा सा 40-50% हम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, जो कहीं ना कहीं 11th में जाके यूज भी आएगा। और जब हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 10th के कॉन्सेप्ट पे भी बहुत अच्छे से ग्रिप आएगी। तो चाहे तुम अब अपने स्कूल का एग्जाम्स ले लो, चाहे तुम अपना कुछ एनटीएससी का एग्जाम ले लो, एग्जाम्पल if 112 gram of iron is obtained through this reaction, then determine the weight of Fe2O3 reacted and H2 reacted. Hope तुम्हें एटॉमिक मास सभी का पता होगा एक्सेप्ट आयरन। आयरन का होता है 56, ठीक है, वेल नोन है, याद रखना। तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड मोल मेथड का यूज करना है, उसके पहले बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, फिर वेट दिया है, वेट पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सर if you get the answer you can type in chat box. Yes सर वो उन्होंने लिखा है, मतलब आपने लिखा है वहाँ पे कंज्यूम, तो मतलब Fe2O3 प्लस H2 दोनों का मिला के बताना है या दोनों का अलग अलग? अलग अलग तो ये अलग क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन में दिया रहते हैं कि अलग अलग? ऑप्शंस में तो दिया होगा कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं, यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो ऑप्शन में दिया होगा। अभी तो अलग अलग रिपोर्ट करना है।
शौनक का आंसर आया है, शायद सही है, देखते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 15 आंसर्स। आधे बच्चों से तो मैं आंसर एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। तीन बच्चों का आंसर आया है। लीजा नहीं आया आंसर। सिद्धेश, एक मिनट। सभी को करना है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर नोट्स उसी टाइम पे बनाते जाना है। लेक्चर के टाइम पे हमारे पास बाद में इतना टाइम नहीं है, तो बाद में क्यों बनाए, जब हम सुन रहे हैं लिख रहे हैं सेम टाइम पर सुनने के बाद, तो बहुत डबल हिट होता है वो चीजें, डबल अच्छे तरीके से हमें अच्छे से वो चीजें मेमोराइज होती है, लर्न होती है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो लेक्चर नोट्स, और तुम्हें पता है लेक्चर नोट्स 3 साल तक यूज करने हैं, तो बहुत अच्छे से बनाना। मैं ये नहीं बोलूँ राइटिंग तो जो है वो है, बट ऐसा नहीं कि खिचड़ी बनाते जा रहे हैं, कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, आलसी लेजीनेस में पूरा नोटबुक में लिख रहे हैं। थोड़ा सा अटेंटिव रहना बस। क्रिश, आंसर आया? क्रिश, जयवर्धन, आंसर आया दोनों का? कर रहा हूँ। 2 iron, 2 iron, 3 oxygen, 3 oxygen, 6 hydrogen. So this is the balanced reaction. Weight of Fe2O3 upon molar weight, number of moles 160 होगा ना, 56 into 2 plus 48. Weight of hydrogen upon molar weight 2 hydrogen का. Weight of Fe upon molar weight by coefficient 1, 3, 2. पहले इन दोनों को इक्वेट करो, weight of Fe2O3 आएगा. Then equate this two, you will get weight of H2. So weight of Fe2O3 ये आएगा exactly 1, so 160 ग्राम. इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आ जाएगा 6 ग्राम. चेक करो, कुछ डाउट तो क्लियर करो. प्रथमेश क्लियर है? शौनक, सिद्धेश? यस सर। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे यहाँ पे कट हो गया था एकदम। देखो, ये वाला फॉर्मूला में यूज करना है, वेट बाय मोलार वेट बाय कोएफिशिएंट. सो वेट ऑफ दिस अपॉन मोलार वेट 160 बाय कोएफिशिएंट 1. वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलार वेट 2 बाय कोएफिशिएंट 3. वेट ऑफ आयरन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन 112 ग्राम, जो प्रोड्यूस हुआ है, ऑब्टेन्ड हुआ है, so by molar weight of iron by coefficient 2. Now we have this two equation, equation 1 इन दोनों को इक्वेट करके, equation 2 इन दोनों को इक्वेट, दोनों को इसको इक्वेट किया, इसके लिए सॉल्व किया वेट के लिए, इन दोनों को इक्वेट किया वेट ऑफ H2 के लिए. अभी क्लियर है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दो. हाँ सर।
Second example. (100 grams of magnesium reacts with excess of HCl, then how much H2 released at STP? You have to report volume of hydrogen get STP released. मैं reaction भी नहीं दे रहा हूँ. You have to predict the reaction from the question itself. मतलब जितना क्वेश्चन लिखा है शायद तुम रिएक्शन प्रेडिक्ट कर पाओ. क्या होगा रिएक्शन? कोई बताएगा? Mg plus HCl Mg plus- MgCl2 plus H2. So basically दो रिएक्टेंट तुम्हें दिए, one of the product is given H2 released Mg plus HCl. तो मुझे इतना तो पता चल ही रहा है ये रिएक्शन है. बचा क्या? H2 यहाँ से रिलीज हुआ है, Cl माइनस बचा, Mg बचा, MgCl. बैलेंस रिएक्शन. 100 ग्राम मैग्नीशियम दिया है, ये एक्सेस में दिया है, तो इसके अमाउंट से कुछ लेना देना है नहीं. जितना रिक्वायर्ड उससे ज्यादा ये, तो ये 100 ग्राम में जो 100% रिएक्ट करेगा. तो इन दोनों पर मोल में एक भी आंसर नहीं आया वैसे अब तक. मोल्स बाय कोफिशिएंट, इसके मोल्स को लिखा वेट बाय मोलर वेट, क्योंकि वेट दिया 100 ग्राम. फॉर H2 वॉल्यूम दैट यू हैव टू फाइंड आउट, सो मोल्स का डेफिनेशन यूज किया एसटीपी पर. गैस के लिए वॉल्यूम बाय 22.4. तो दोनों के लिए अलग-अलग डेफिनेशन मोल्स का यूज किया. V के लिए सॉल्व कर लेंगे. तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा V इक्वल टू 2240 22.4 into 100 by 24 लीटर. क्या ये समझ में आया हमें? सर वो Yes. मोल्स ऑफ नहीं कुछ नहीं. सर यस, लिसनिंग. सर अगर ऐसा ही कोई रिएक्शन आता है लेकिन उसमें हमें वो रिएक्शन ही नहीं पता है, तो फिर कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखो, जैसे हम सिलेबस में आगे जाते जाएंगे ना, तो रिएक्शंस तुम्हें फिर पता लगते चले जाएंगे. एंड अगेन इन केमिस्ट्री यू नीड टू मेमोराइज ऑलमोस्ट लाइक 400-500 रिएक्शंस इन 10 प्लस 11 प्लस 12. सो कहीं पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जिसमें रिएक्शंस नहीं है,
मैं बताऊंगा आपको फिर वो रिएक्शन, हाँ ठीक है। अदरवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आएंगे। अभी हमने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक केमिस्ट्री स्पेसिफिक एक एक चैप्टर है, एक एक ग्रुप, और एक एक ग्रुप एक एक चैप्टर में उनकी रिएक्शंस ही डिटेल में देखना है, ठीक है। इतनी रिएक्शन कैसे याद रहेगी? हो जाती है, हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम है, हो ही नहीं रहे, मतलब पहले बार में थोड़ा सा वो लगता है। और देयर आर सम लॉजिक्स आल्सो कि कैसे रिएक्शंस होती हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस HCl गिविंग दिस, ये कैसे पता चलेगा? पता है, ये मैग्नीशियम का रिएक्शन नहीं है, ये मेटल का रिएक्शन। मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड दे लिबरेट हाइड्रोजन, तो ये जनरलाइजेशन हो गया। अब तुम्हें मेटल में मैं कोई सा भी मेटल दे दूं, जब वो HCl से रिएक्ट करेगा तो ये पक्का H2 बनेगा और यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। तो अब एक ही जनरलाइजेशन से मुझे 30 रिएक्शंस याद होगी 30 मेटल्स के HCl के साथ, तो काफी कुछ जनरलाइजेशन भी आएंगे, लॉजिक्स भी आएंगे, टाइम के साथ देखते चले जाएंगे हम, ठीक है। चलो सेशन एंड कर दे फिर आज का। तो ये जो क्वेश्चन है आपने जो PDF भेजी थी उसमें से करना है ना? यस, मैं उसको टेक करके लिख भी देता हूँ ना।